बिग बॉस का पहला वीकेंड का वार। सच बताऊं तो भाई आदत ही है सलमान खान को देखने की, और इसी प्रकार से जो भी बिग बॉस को देखते हैं उनकी भी आदत यही रही होगी। उनका अंदाज एक तरीके से बिग बॉस मतलब सलमान खान लोग ये इमेजिन करते हैं, और बिना उनके बिग बॉस को इमेजिन कर पाना थोड़ा अजीब सा लगता है। इससे पहले भी एक बार करण जौहर के द्वारा जो बिग बॉस OTT 1 था होस्ट करवाया गया, लेकिन जो सलमान खान के आने से चीज़ हुई वो उनके आने से भी नहीं हुई थी। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है और सबका होस्ट करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो जब से यहाँ पर AK मतलब अनिल कपूर सर आए हैं तब से भाई साहब उन्होंने बहुत कोशिश करी, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पर भाई जो आगाज और अंजाम सलमान लाते हैं, सलमान खान लेकर आते हैं, वो चीज़ मिसिंग दिखी। जिस प्रकार से वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, चूं ना निकले लोगों की, है ना। और बहुत सारी चीज़ें जो एक बल देकर बोलते हैं तो वहाँ पर लोग सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अनिल कपूर साहब अपना जो चीज़ें रख रहे थे वो चीज़ों में वो जोश नहीं था, वो तरीका नहीं था। और कहते हैं ना, एज ए बिग बॉस ऑडियंस लोगों के रग रग में बसे हैं सलमान खान। अभी तक न जाने कितने होस्ट आए, लेकिन लगातार काफ़ी सीजन से सिर्फ और सिर्फ सलमान खान। आप सबको पता है शिल्पा शेट्टी ने भी बिग बॉस होस्ट किया है। तो अभी जो लोग की दिमाग में छवि है या इमेज है वो है सलमान खान की। खैर ये तो था होस्ट को लेकर, तो वो मज़ा नहीं आया जिस प्रकार से। अगर ये सब कोई यहाँ पर पूरे हफ्ते में मतलब 5-6 दिन में कोई भी ऐसा काम करता था, कांड करता था, तो सबके दिलों में एक डर रहता था कि भैया वीकेंड के वार पे अभी पता चलेगा जो तुमने ये सब रायता फैलाया। एक दूसरे को कहते दिखते थे, लेकिन अभी जब 1-2 दिन होता था, वीकेंड का वार आने वाला होता था, लोग एकदम अपना बर्ताव चेंज कर देते थे कि कल वीकेंड का वार है, सबकी क्लास लगना लाजमी है। लेकिन अभी वो डर, वो भय, वो खौफ किसी के अंदर नज़र नहीं आया। बस लगातार बार बार अपने आप को ही सही साबित करते रहे। कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगी थी जब मैंने शिवानी को लेकर कुछ सवाल उठाए थे। कुछ लोगों ने उल्टे पुल्टे कमेंट भी करे, पर वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसी तरीके से जैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि शिवानी यहाँ तक पहुँची है, अपनी मेहनत से पहुँची, मशक्क़त से पहुँची, ब्ला ब्ला। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उसने मेहनत नहीं करी, लेकिन अभी यहाँ पर अगर हम रिव्यू एज ए क्रिटिक से बात करें, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते, दूसरे कंटेस्टेंट के लिए कुछ अलग। मुझे जो लग रहा मैं वो रख रही हूँ। इसी प्रकार से घर के लोगों ने को जो भी लगा वो लोगों ने भी रखा, अनिल कपूर को जो लगा, ऑडियंस को जो लगा। सबसे ज़्यादा तो भाई लोगों को यही लगता है कि इसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है। मोस्टली आप जाके कमेंट सेक्शन में देख लीजिए, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो जियो सिनेमा फॉलो करिए, वहाँ पे शिवानी के जो भी क्लिप्स हैं वहाँ पर जाकर देखिए। मोस्ट ऑफ ऑडियंस यही बोल रही है कि भाई कहाँ से कितना किड़किड़ करती है, लगातार बस एक ही जैसा बोल रहा है। अभी अगर मैं बात करूँ किसी जेन्युइन की, और अगर कोई बंदा जो वाकई में सच्चे दिल से खेल रहा है बिना किसी बनावटी के, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। No. अगर अभी कोई पूरे तरीके से इस गेम को खेल रहा है निश्चल रूप से, बिना कोई नौटंकी ड्रामा करे, बिना कुछ स्क्रिप्ट के, तो वो है रणवीर। और उन्होंने कई बार अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस भी बताया, RJ से या VJ से, और फिल्मों में कब काम किया, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। उनके साथ भी शिवानी का कैसे व्यवहार रहा है हम सब ने देखा, लेकिन उसको भी लोग डिफेंड करने आ जाते हैं, बदतमीज़ी को। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसने कुछ अच्छा नहीं किया होगा, जिस दिन वो कुछ अच्छा करेगी बिल्कुल बात करेंगे इसके बारे में। जब वो पौलोमी के साथ अपना वो कर रही थी टास्क, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें उसने सही बोले, लेकिन जो उसने नौटंकी ड्रामा करके टास्क का मट्टी पलेट कर दिया। मैं तो भाई रणवीर की मतलब टास्क को कैसे उस बंदे ने लिया है, चाहता तो वो भाई साहब बैठन में आ जाता। यार मेरे को बैड फील हो रहा है, मैं क्यों करूँगा, मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ, मैंने गिनी चुनी फिल्में करी हैं और मेरी इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि रही है। मैं ना बोलूँगा कि भाई साहब मेरे को माफ़ी दे दो, घर वालों मुझे माफ़ करो, ये वो।
भाई शुरू हो गया, चारों तरफ लोग दंग रह गए थे। कुछ लोगों को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो गया, जैसे विशाल पांडे, कि भाई मुझे नहीं पता था कि ऐसे ऐसे करवाएंगे, मुझे भी बैड फील हुआ। लेकिन यहाँ पर वो चोट को सबने नोटिस किया। वही अनिल कपूर ने भी मुद्दा उठाया कि अगर इस बंदी को दर्द हो रहा था तो भाई टास्क में भी गई, आराम से अंदर से अपना जो भी सामान वामान चुराना था प्रॉपर लेके आई, टास्क किया, उसके बाद जवाब तलब भी किया। फिर जब देखा कि वहाँ से अंदर आना है जहाँ पे सारे लोग थे, वहाँ पे मैडम के पैर में ऐसे ऐसे जो दर्द हो रहा था करते हुए चली गई। वॉशरूम एरिया में जब गई तो वहाँ पर फिर से आराम से चलने लगी। तो इस चीज़ को लेकर पूरे घर में विवाद बना कि ये जो ऐसे 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 वाला गिरने वाला था, वो अगर कोई बेहोश होता है तो डायरेक्ट गिरता है ना कि ऐसे स्लो मोशन में। तो लोग उस चीज़ को भी समझ गए। सबसे पहले अरमान मलिक ने इस चीज़ के ऊपर उंगली उठाई कि यहाँ पर ये चंट दिमाग से कर रही है काम, और ये जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग थी। समझ सब रहे थे, लेकिन इसमें जो आवाज़ उभारी वो अरमान ने कि भाई साहब ये यहाँ पर जो शिवानी कर रही, बहुत सारे लोग उनको समझते हैं कि बच्ची है, 22 साल की है। नो डाउट जिस जगह पे उठ के आई है और फिर उसने अपना एक नाम बनाया है, वायरल तो टिकटॉक के माध्यम से हुई। टिकटॉक बैन हुआ तो सारी ऑडियंस वाईटी पे आ गई अपने मनपसंद क्रिएटर को देखने के लिए। हेलो फ्रेंडा से वायरल हुई थी, तो नो डाउट कहाँ से कहाँ पहुँची हैं। पर अगर आप कहाँ से कहाँ पहुँचे हो तो उस चीज़ को वैल्यू तो करो। मतलब अगर कोई सही चीज़ बोल रहा है तो भी लोगों को उंगली करनी है भाई। अगर आप अपने क्रिएटर को या जिसको भी सपोर्ट करते हो इस तरीके से अंधे ढंग से सपोर्ट करोगे ना भाई, तो आप खुद ही उसको गड्ढे में ढकेल रहे हो। ऐसे वो कतई विनर नहीं बन सकता। अगर कोई गलती कर रहा है तो उस पर पॉइंट आउट करना एक अच्छे फैन का। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मतलब ये कौन सा अंधा फ़ैन होता है कि भाई आप उनके फ़ैन भी हो लेकिन उनको सही और गलत में फ़र्क नहीं बताओगे। क्रिएटर जो भी कहे हाँ तुम सही हो, बाकी कुछ नहीं। हम पूरी चीज़ पे एकदम मिट्टी डालेंगे। हम कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, तुम जो भी कर रही हो सही है, भले तुम्हारा अंत में विनाश हो जाए। तो अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो इस तरीके से साम दाम दंड भेद अपनाए के नहीं बन पाओगी। अरमान ने और या कुछ और लोगों ने बोला, दीपक चौरसिया जो कि फेमस पत्रकार हैं उन्होंने भी बोला, उनसे रवैया राय पूछा गया। उनका रवैया उनके प्रति जो है, उन्होंने थोड़ा सा बायस्ड होकर बोलना शुरू किया क्योंकि वहाँ पर वो 2-3 लोगों से ज़्यादा क्लोज हैं, उसमें शिवानी भी आती है। वहीं पे अनिल कपूर ने उनको रोक दिया कि नहीं नहीं बस अब आप रुक जाइए क्योंकि आप निष्पक्ष होकर नहीं बोल पाएंगे। लेकिन जाते जाते उन्होंने ये भी बोला कि मैं इसका कोई दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन आप इसको सही गलत का फैसला और जो फ़र्क है वो सुनाओ, क्योंकि वो आपकी सुनती। ये चीज़ मैं रणवीर को बोलना चाहता था, लेकिन वो रणवीर से तो भाई उसकी सुनती नहीं है और उसको इस तरीके से बदतमीज़ी करती है। उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करा कि वो कैसे अपना बड़ापन रखते हैं। चाहें तो भाई पलट के बहुत सारी चीज़ें बोल दें, पर ऐसे लोगों के मुंह लगना उचित नहीं होता है क्योंकि ऐसे में आप अपनी इज्जत गवाओगे। क्योंकि बदतमीज़ लोगों के पास खोने को कुछ होता नहीं। इस चीज़ में अभी भी मैं इस चीज़ पे अडिग हूँ कि उसको अपना बिहेवियर चेंज करना होगा। नो डाउट हम लोग प्राउड फील कर रहे थे कि वो हमारे यूपी से कानपुर से गई है, लेकिन जब से उसका बिहेवियर देखा, अरे गाँव के लोग ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते जो आप लोग डिफेंड करने आ जाते हो कि ना जी वो तो ऐसी ही है ऐसी है। अब वहाँ पे जो तुमको चक्कर आ गया उसको लेकर भी तुम बोल रहे हो कि ना हमको तो मामा की डेथ पे भी ऐसे हो गया था फलान ढमाक। तो भाई आपको सबको पता है कि ब्लॉगिंग में कितनी सच्चाई होती है, कितना सिंपैथी कार्ड खेला जाता। मैं ये नहीं कहती कि कोई बीमार नहीं होगा, किसी को चक्कर नहीं आएंगे, कोई बेहोश नहीं होगा, पर उस टाइम वीडियो बनाना लेके लोग भागते हैं ना कि पैसा बनाने के लिए, डॉलर छापने के लिए लोग वीडियो बनाने बैठते। समझ रहे हो ना? जनता यहाँ बेवकूफ़ नहीं, आप क्रिएटर होगे, स्मार्ट हो, होशियार हो, मैं समझती हूँ आपकी चीज़ों को, लेकिन मैंने बोला ना जनता बेवकूफ़ नहीं है। तो पूरे तरीके से बेनकाब हो चुकी हैं शिवानी। और फिर बाद में उन्होंने बोला सर आप बोल रहे होंगे तो सही है बोल रहे होंगे। मतलब भाई बोल देती कि हाँ ठीक है, हमने सोचा कि हम पे हावी हो जाएंगे इसलिए मैंने ऐसा करा और मैं ये सॉरी बोलना नहीं चाहती थी, मेरा ईगो हर्ट हो जाता। एक इतना बड़ा एक्टर जिसने इतने दुनिया जहान देखा, इतना एक्सपीरियंस है, वो तुरंत टास्क शुरू कर दिया। और इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ चला वाला, तब दर्द नहीं हुआ। एकदम से उनको उठने में तकलीफ़ होने लगी कि हम तो चल ही न पाएंगे, हम कदम ही न बढ़ा पाएंगे। विशाल ने अपना कंधा तक दिया,
उसके बावजूद भी नहीं हुआ। फिर जब नीचे बिठा दिया, चक्कर आ रहा तो बैठ के भी नहीं बोली। क्यों? क्योंकि भाई समस्या हो रही थी बोलने में मैडम को। तो कहते हैं आप इतना स्मार्ट बनो पर ओवर स्मार्ट ना बनो, ओवर एटीट्यूड ना रखो। शिवानी का ये ओवर एटीट्यूड अगर अभी इस वीकेंड के बाद से सबक लेती तो अच्छा है, अदरवाइज़ वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाएगी। अब अगर बात करें कटारिया पे, खाने के मुद्दों पे भी बात लगातार हुई कि किस प्रकार से लोगों को बाद में समझ आया जब राशन ख़त्म हो गया, पहले क्यों नहीं सोचा। कुछ लोग सीज़न रिपीट कर रहे हैं कि खाने पे और किचन पे हम अपना वो रखेंगे, तो प्रभुत्व किचन के मुद्दों पे बात होती है। और एक लोगों ने सिद्धार्थ शुक्ला वाला पकड़ा था, पालोमी नाम है या कुछ ऐसे कुछ नाम है उस बंदी का, जिसका शिवानी के साथ ये टास्क वाला थोड़ा सा मुठभेड़ हुई थी, आपस में जो टकराए थे। उसने भाई सीधे सीधे इस चीज़ को भुनना शुरू कर दिया कि इन्होंने ना हमको ना बोला कि ऐसी लड़की। फिर वहाँ पर तुरंत एक ने पूछ लिया कि भाई कौन सा सीज़न तुम देख के आई हो? सबको पता है सीज़न 14 में ऐसी लड़की रश्मि, सिद्धार्थ शुक्ला और वो साथ में रश्मि के जो आया था एक बंदा, उसका नाम मैं भूल गई। तो सबको याद है किस प्रकार से चाय वाय फेंकी गई थी। तो वहाँ से ये टास्क और सारे सीज़न देख के आते हैं पूरी तैयारी करके। तो कुल मिला के अनिल कपूर ने सबको बोल दिया कि भाई सब फेक लग रहा है, सब स्क्रिप्टेड लग रहा है, बस कुछ है लोग ओरिजिनल लग रहे हैं, बाकी लोग तो भाई क्या कर रहे हैं, लग रहा है कि पुराने घिसे पिटे रिपीट टेलीकास्ट चीज़ें दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, उनकी ओरिजिनल चीज़ें तो बाहर आ ही नहीं रहे हैं। अरमान मलिक के ऊपर भी एक इल्ज़ाम लगा कि आप जानबूझकर चाहते हैं कि आपकी दोनों बीवियाँ किचन में रहें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको मिलता ही रहेगा खाने का। इससे अरमान भैया बिल्कुल उनको बुरा लगा कि भाई ऐसे कैसे, और बाकी लोग भी तो फिर कहते हैं भाभी बनाए दो। मतलब ठीक है, कभी कभी अपने खिलाफ भी सुन लिया करिए भैया, ये बिग बॉस है, वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। कुल मिला के ये मिला जुला हफ्ता रहा। कटारिया को भी बोला गया कि भाई किसी के भी बारे में बात हो रही हो, लेकिन ये आपका ये फैन बेस है क्या जहाँ पर किसी की भी क्लिप हो लेकिन आप कहा जाता है ये आर्मी वो आर्मी। तो उनसे एक चीज़ कहलाई गई कि आप ये बोलिए कि भाई साहब जो एलविश आर्मी है वो हमसे दूर रहे और हमको यहाँ देख के जज करे। ये क्या सीन चल रहा है? मतलब भाई अब वो जाहिर सी बात है, आपको ये पहले सोचना चाहिए कि एक आर्मी ऐसी है जो भाई साहब वो अपने खिलाफ किसी अगर टास्क में भी कुछ गड़बड़ करते हैं, उनके खिलाफ कुछ बोल दे तो है कि वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाते, दंगा फसाद। अगर अभी तक का हम किसी को विनर सोचें तो भाई मेरा वोट तो रणवीर को जाता है, जो कि अगर ये पर्सनालिटी बेस्ड शो है तो भाई साहब वो अपना पूरा ओवरऑल, जैसे गुस्सा आती तो गुस्से में कुछ गलत बोल जाता है, एक्सेप्ट भी करता है, और कोई एक्टिंग कोई ड्रामा नहीं। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत अजीब लगा था, पर जब समझा जाना कि भाई यहाँ पे कितने लोग कितना मुखौटा पहने बैठे हैं। और शिवानी से बस मैं यही कहना चाहूँगी, यूपी की हो कानपुर की हो, नाम मत ख़राब करो और इतने झूठ इतने नौटंकी ड्रामे करोगे। वहाँ 200 कैमरे लगे हैं, कैसे उन्होंने आपकी कमियाँ गिना दी कि आप यहाँ पे लंगड़ाई और फिर जब वॉशरूम एरिया में पहुँची तो भाई आपकी चोट ठीक हो गई। चलिए, आपको यह एपिसोड कैसा लगा? आप में कुछ अगर कोई ऐसी पॉइंट या कोई ऐसा अपना बात रखना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर रखिएगा।